की बात निकली राहुल गांधी की, वो कह रहे हैं कि उनका जो न्याय पत्र है वो देश के विकास का विजन है। उनका ये कहना है कि ये घोषणा पत्र ही है जो देश को आगे ले जा सकता है विकास के रास्ते पर। आपको, चूँकि आप एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, आपको कितना व्यवहारिक लगता है ये घोषणा पत्र? और दूसरा, आपने उनके घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से की है और वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो मुस्लिम वर्ड का यूज़ ही नहीं किया है। मैंने तुलना नहीं की है, मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। मैंने सीधा सीधा समझाया है कि मुस्लिम लीग की जो सोच है, मुस्लिम लीग की छाप इनके मैनिफेस्टो में है। और आप हर चीज़ में देखिए, जो मुस्लिम लीग की सोच रही है, जो भाषा रही है, वही चीज़ें इनके मैनिफेस्टो में नज़र आ रही है। वो कपड़े कोई भी पहना ले, लेकिन हिडन एजेंडा साफ दिखता है। उन्होंने 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 बोला है हमारा घोषणा पत्र देख के मोदी जी बहुत चिंतित है। ऐसा है कि उनको हमेशा ये रहता है कि मोदी डर जाता है, मोदी डरा हुआ है, हम बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। अब उनको अपने आनंद में जीने दीजिए ना। पर उसमें कुछ विजन जैसी बात लगी आपको घोषणा पत्र उनको में? मजा आना चाहिए, आने दीजिए ना। कांग्रेस का जो आर्थिक सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं आजकल, सो अभी सिचुएशन देश में जो सिचुएशन के हिसाब से देखा तो ये जरूरत है इकोनॉमिक सर्वे। पहली बात यह है कि उनके व्यवहार से तो लगता ही है, देखिए इन दिनों काफी युवा लीडरशिप उनकी कांग्रेस छोड़ के बाहर निकली है। और उनका एक मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह माओवादियों ने कब्जा कर लिया है। अब वो हर चीज में इस प्रकार का देश में लाइसेंस राज लाने के मूड में है। और मुझे अब लगता है कि नरसिम्हा राव को उन्होंने इतना अपमानित क्यों किया, नरसिम्हा राव को अपमानित क्यों किया इतना? प्रधानमंत्री तो उन्हीं की पार्टी के थे। उसका एक कारण, नरसिम्हा राव की सरकार ने जो रिफॉर्म किए और जो लाइसेंस राज में से नरसिम्हा राव ने बाहर लाने की कोशिश की, ये इस परिवार को खटका और वो फिर से तलाश में है कि देश को लाइसेंस राज में कैसे लाया जाए। और इसलिए उनके दिमाग पर माओवादियों का कब्जा है और उनकी राजनीति में उनकी आत्मा पूरी तरह वोट बैंक की राजनीति में फंसी पड़ी हुई है, तुष्टीकरण में फंसी पड़ी हुई है। सो यूसीसी के बारे में बहुत चर्चा चल रहा है, उत्तराखंड ने ये पास कर दिया है। एंड दूसरा राज्य का क्या हाल है, क्योंकि इंक्लूडिंग कर्नाटका कुछ राज्य ने अपोज कर रहा है। क्या ये राज्य से ये लागू हो सकता है या केंद्र से? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमारे देश की मीडिया ने ये सवाल 75 साल के बाद क्यों पूछा। देश आजाद होने के बाद हर प्रधानमंत्री को, हर सरकार को पूछना चाहिए था कि जब संविधान में लिखा गया है, संविधान की भावना है, तो आपने लागू क्यों नहीं किया, ये पूछना चाहिए था। सवाल तो उनको पूछना चाहिए कि भी इतने साल तक रहे, इतना बड़ा देश चलाना है तो कोई एक कानून तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2500 बार गाजे बाजे के साथ कहा है कि सरकार यूसीसी पर कदम उठाए। जवाब उनको पूछना चाहिए। दूसरा, ये यूसीसी के लिए लोग जो सवाल उठाते हैं उनको मैं कहता हूं जरा गोवा की तरफ देखिए। देश आजाद हुआ तब से गोवा में यूसीसी है और गोवा में सबसे बड़ी माइनॉरिटीज है। गोवा में तो कोई समस्या नहीं हो रही है, सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं और गोवा आज बहुत बड़ी तेजी से विकास कर रहा है। तो सभी राज्यों को अब लगने लगा है कि अगर गोवा में सुख शांति सुख चैन की जिंदगी समान नागरिक से है तो राज्य करो। हम तो पहले से कमिटेड हैं, हम तो मैनिफेस्टो में हम कहते आए हैं, हम जब किस प्रकार से इसको आगे बढ़ना, कैसे बढ़ना, वो व्यवहार परिस्थितियों में हम रास्ता निकालते रहते हैं। जिस प्रकार से हम देश की एकता के लिए संविधान को भी जहां नहीं था वहां पहुंचाया, वैसे ही हमने पहले से हमारा कमिटमेंट है। और ये कमिटमेंट हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, ये संविधान की भावना का ही हमारा एक्शन है।
संविधान की भावना कहती है यूसीसी की बात, देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है यूसीसी की बात। हम तो जो देश की संवैधानिक संस्थाओं ने हमको कहा है, हम करने के रास्ते खोज रहे हैं और इसलिए जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं।